बड़ भाई हैं तो बाप बेटा में भी गलती होता है, ये तो भाई की बात है। तो एहसास हुआ कि नहीं बड़ भाई से अगर हो सकता है मिस्टेक हुआ हुआ तो अब हम मिस्टेक क्यों करें, अब हम दामन धर ले। इसके अलावा और क्या दामन, हम तो वादा आपसे किए थे कि जीत के बाद 2 शादी करेंगे। चुनाव कैंसिल हो गया, अरे चुनाव कैंसिल हो गया तो अब तो नया चुनाव हो गया ढंग से, तब तो होगा ढंग से। सही बताइए कि अभी धरे हैं कि गांठ बांध नहीं, अब एकदम हिम्मत के साथ दावा करते हैं कि जिताने जा रहा हूँ, आज माला पहना दिया भाई को, आज जिता के लाऊंगा, ऐलान है। अकेले छोड़ दिया बेचारे को, कैसा मतलब कुछ अफसोस नहीं लगता? विरोधी लोग का जो है ना, खटिया का पौवा होता है ना, पहले का वो खटिया का पौवा टूट गया है। अब साला खाली बच रहा था, कोची बच रहा था, बस इधर बच रहा था, रस्सी जो झुक गया तो कहानी खत्म हो गया, सोडा हो गया। हाँ, अब हम लोग निहुच के हटा दिए हैं कि साइड में रहो। हम लोग चाह रहे कि अब आओ इधर, नहीं तो तुम्हारा गुंजाइश नहीं है। हाँ, आना है, हाँ, रो के आवे, हंस के आवे, आना है। वो तो बोल रहे हैं कि सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई किधर ही हो जाए, हम लोग को जनता हम लोग के साथ है, परिवर्तन। तो 2 ठो क्या करेंगे, 2 ठो क्या करेंगे, कुछ कर पावेंगे? पब्लिक को धोखा देने वाले आदमी है तो 2 ठो क्या करेंगे? जहाँ 20 ठो 28 गो 26 गो रहेगा तो 2 आदमी क्या करेंगे, कुछ कर पावेंगे? टेस्ट मैच अभी जो खेला जा रहा है फुलवारी की राजनीति में, सर टेस्ट मैच की तरह आप लोग जो लगातार विकेट पे विकेट गिरा रहे हैं, क्या लगता है कि आने वाले वनडे और T20 में कैसा परफॉर्मेंस होने वाला है? देखिए, हमने पहले भी आपको बताया है कि हम लोगों की जो टीम है, हम लोगों की जो टीम है, काम करने वाली टीम है, काम करने वाले लोग हैं, विकास करने वाले लोग हैं, विकास के बारे में सोचने वाले लोग हैं, सद्भावना समाज में रहे इसके लिए प्रयास करने वाले लोग हैं, अमन चैन रहे, सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी जात, सभी लोगों को साथ लेकर चलने वाले हम लोग हैं। तो और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई विज़न नहीं है, उनका मकसद खुद जीतना भी नहीं है। आप सुनते हैं उनका नारा एक ही है, आफ्ताब आलम को हराना है। अरे भाई, तो तुम हार रहे हो, आफ्ताब आलम को हराना है, बचा कौन बच गया? बाकी सबका तो बढ़िया बिस्तर बंधा हुआ है पहले से। जब आवाम कोई फैसला कर लेती है फिर उसके आगे किसी का चलता बनता नहीं है, और आवाम का ये फैसला है कि फुलवारी को हम बटने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे, झुकने नहीं देंगे। जो सद्भावना है वो कायम रहेगा, विकास की गाड़ी चलती रहेगी, आवाम का फैसला है। इसलिए सपना देखने वाले आफ्ताब आलम को हराएंगे, ये सपना, किसी का सपना हम फुलवारी श्री बनाएंगे, ये सपना विकास करना है, सभी वर्गों का विकास हो, सभी इलाकों का विकास हो, हम लोग सद्भावना के लिए काम करें, हम लोग का ये सोच है। तो ये तो 2 सोच के बीच लड़ाई है, किसी आदमी में लड़ाई नहीं है। एक विचारधारा विकास की, एक विचारधारा विनाश की, यही दोनों में झगड़ा है। और 90% लोग विकास के साथ हैं, तो रिजल्ट बताने की क्या जरूरत है? इंदू भाई ने कह दिया आपको, पौवा टूट चुका है, रस्सी खाली रह गया है, ठीक है? तो रस्सी का सुने हैं ना, जल जाता है ठनवा। पब्लिक हमारे साथ है, आपके जाने हाँ, कौन साथ है? पूरे फुलवारी में हम लोग काम किया, हम लोग के साथ है कि उनके साथ है? काम करने वाले के साथ हम लोग रहता है, ताकत हम लोग के पास है। तो अभी दुनिया चलता है ताकत से, अमेरिका देखते हैं पूरे देश के राज करता है, वैसी आफ्ताब भी फुलवारी में है, अमेरिका। हाँ, सुपर पावर जी। हृदय परिवर्तन करके फिर से कम बैक किया है, भाई के साथ आए हैं, मजबूती दिया, कैसा लगा? बहुत खुशी लगा, और इससे ज़्यादा खुशी और आएगा समय पे जी। जो आवाम इनके साथ इनको वोट दे करके इनको कुर्सी पर बैठा देंगे, वो दिन और खुशी होगी। जितने भी विरोधी, अब कोई विरोधी रह नहीं किया, विरोधी नहीं रहे, नहीं, दावेदार तो अभी बाकी, वो भी वापस आ ही जाएंगे, मतलब उनका भी हृदय परिवर्तन होना बाकी है। फुलवारी की आवाम गलत को चुन लेता तो ये फुलवारी की बदनामी होती, फुलवारी की आवाम की बदनामी होती, फुलवारी के पॉलिटिशियन की बदनामी होती। इसलिए सारे लोग, आवाम ने मन बना लिया कि एक ही व्यक्ति है जो अच्छा है, जो विकास कर सकता है, उसका नाम आफ्ताब आलम है। और हम लोग सब बुद्धिजीवी ये मन बना लिया है कि आफ्ताब आलम को भारी मतों से विजय बनाएंगे, ताकि पूरे बिहार में नगर परिषद फिर नंबर 1 में आ जाए। जो भाई जो भटके हुए हैं, मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि वो लोग भी कुछ ही दिनों में आ जाएंगे, आ जाना चाहिए। समाज से हट करके रहेंगे तो सिंगल हो जाएंगे, वो समाज को विरोध करेंगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे? समाज का देन है कि आज हम लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो समाज की मांग है कि आफ्ताब आलम। आफ्ताब आलम का चेहरा किसी से छिपा हुआ नहीं है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक जानते हैं कि आफ्ताब आलम क्या चीज़ है, समझ गए? और फुलवारी जिस तरह से पहले के हिसाब से आगे बढ़ रहा है, अब पब्लिक इस बार बढ़िया से जीत दिलाए कि और हमारा फुलवारी खूबसूरत हो। सबसे पहले मैं इंदू भाई और भाई शहजाद वारसी का दिली खैर मकदम करते हुए इन्हें मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने सही वक्त पर सही फैसला लेने का काम किया और भाई आफ्ताब आलम के हाथ को मजबूत बनाने का फैसला लिया। देखिए, लड़ाई यहाँ दो तरफा है,
एक तरफ वैसे लोग हैं जो कोई लोग जात की बात कर रहे हैं, कोई लोग धर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन आफ्ताब आलम ने जब से अपने सियासी ज़िंदगी की शुरुआत की, आफ्ताब आलम ने ना किसी धर्म की बात की, ना किसी जात की बात की। आफ्ताब आलम ने पूरे समाज को साथ लेकर चलने का काम किया। आज फुलवारी शरीफ में मैं गर्व के साथ कहता हूँ, फख्र के साथ कहता हूँ कि फुलवारी शरीफ का कमान आफ्ताब आलम ने उस वक्त संभालने का काम किया जिस घड़ी फुलवारी शरीफ अधिसूचित क्षेत्र समिति हुआ करती थी, जहाँ उस घड़ी एक झाड़ू खरीदने के लिए भी पैसा नहीं था। लेकिन आज फुलवारी शरीफ के चौतरफा गलियों को देखिए, नलियों को देखिए, स्ट्रीट लाइट को देखिए, ये आफ्ताब आलम के अथक प्रयास और जो हमारे पार्षद लोग रहे उनकी मेहनत का नतीजा है कि आज फुलवारी शरीफ चमक रहा है। भैया की एकदम जीत एकदम पक्की है। 2-4 आदमी इधर से उधर भटक गया तो क्या ये हार जाएंगे? नहीं, है मुश्किल, सोचना गलत बात है। 200-400 वोट काट के आदमी क्या करेगा? आफ्ताब भाई को जीतना है और हम लोग जिताएंगे मिलके। कोई माइक कलर नहीं हरावेगा, ये मेरा वादा है। हम खुश हैं, पूरी आवाम फुलवाड़ी के खुश है तो हम भी खुश हैं। जो पीछे से खेल खेलने का काम कर रहे थे, सांप्रदायिक शक्ति का हाथ को मजबूत करना चाहते थे, उसके सपना को चकनाचूर कर दिया और औंधे मुंह लोग गिर गए। औंधे मुंह गिराने का काम किया है। ऐसे लोग बधाई के पात्र हैं। बधाई देता है ऐसे लोगों को। और भी लोग लगता है कि आने वाले हैं, लाइन में लगे हुए हैं। लाइन में लगे हुए। हाँ, विकास को आगे बढ़ाना है। और छोटे भाई लोग थे, इद्दू भाई या हमारे नईम भाई या जो भी हैं, ये लोग नाराज नहीं थे। ये लोगों ने अफवाह फैलाया कि नाराज है, ये है, लोगों ने अफवाह फैलाने का काम किया है। ऐसा कोई बात नहीं है, नाराज कोई नहीं है। आज सब लोग जितने भी हैं सब आफ्ताब भाई के साथ हैं, क्योंकि बड़े भाई हैं और छोटा भाई थोड़ा नाराज हो ही जाता है। ये चीज़ वो चीज़ कुछ कमी हुई तो नाराज हो गए, आज फिर मान गए हैं। आज हम लोग एक मंच पे खड़े हैं, आज हम लोग एक मंच पे बैठे हुए हैं और हम लोग हिंदू मुस्लिम सब हम लोग एक हैं। ऐसी नहीं कि आज हम लोग हिंदू मुस्लिम सब मिलकर हम लोग आफ्ताब भाई को फुलवाड़ी से जिताने का भारी मतों से काम किए। वो सुबह को भूला और शाम को घर वापसी जिनकी हुई उनको भूला नहीं कहते। तो हम सबसे ज़्यादा धन्यवाद देते हैं हमारे बड़े भाई नईम भाई का, इद्दू भाई का, शहजाद भाई का, कि ये लोग हमारे एक परिवार के अंग थे। कुछ गलत लोगों की वजह से गलतफहमी हो गई थी, जो वहाँ जाने के बाद बिल्कुल आईने की तरह साफ हो गया कि नहीं, हम गलत जगह हैं। अच्छा, कुछ लोग अभी भी बहकावे में आए हुए हैं, तो क्या लगता है कि वो लोग भी वापस करेंगे और आप लोग उनके लिए दरवाज़ा खोले हुए हैं? वसीम भाई, हमने आपको क्या बोला कि हमारा जो 2800 वार्ड का एक टीम है, जो T20 वर्ल्ड कप हम ही लोग ले जाने हैं, दूसरा कोई नहीं है। जो लोग मेरे जो भाई हैं जो गलत बहकावे, वो भी लोग आ रहे हैं। सिर्फ वही गलत मानसिकता के लोग रह जाएंगे, जो अकेले रह जाएंगे, वो लंगड़े लूल्हे पड़ जाएंगे। आप किसी में कीमत पर जो है जनता की आवाम उनको पसंद नहीं कर रही, उनकी मनसा को समझ गई है। कोई रास्ता बच नहीं रहा है। अगर फुलवारी में हम लोग एकता नहीं रखेंगे तो कल फुलवारी पर बहुत बड़ी आफत आ सकती है। प्यार दे के देखिए, खुद ब खुद लोग खींचे चले आएंगे। तो वो प्यार देते हैं, आफ्ताब आलम जिनका नाम है वो प्यार देते हैं, इसलिए कि लोग चले आते हैं। इसीलिए खींचे लोग जी, प्यार फिर से खींच लाया जी। जो बच्चे लोग हैं उनको फिर से वो आ जाएंगे, देखिएगा ना। लगता है कि इलेक्शन शुरू होने से पहले हाँ, बहुत लोग लाइन में है, पाइपलाइन में। ये हुआ नहीं तो फिर दिक्कत में पड़ जाएगा फोटो। तस्वीर कैसे खींचा? नहीं के लिए हम लोग आए हैं। एक सेकंड, हाँ रुकिएगा। दिया हाथ उठा के इसको भी हाँ, आइए इधर सुरेंद्र भैया बैठ जाइए अपनी कुर्सी पर। थोड़ा सा घुमा दो। हाँ, घूम जाएगा। मैं लाइव चल रहा भाई।
ठीक है। हाई कोर्ट के आदेश आने के बाद नगर निकाय चुनाव को स्थगित कर दिया गया, लगभग स्थगित ही कर दिया गया। अब उसको लेकर के फुलवारी शरीफ नगर परिषद के जो लोकल, जो राजनीतिक तौर पे जो सक्रिय नेता है, जो एक्टिव नेता है और जो फुलवारी शरीफ की विकास में अपनी भागीदारी निभाते हैं, आज जो विपक्ष में थे आज पक्ष में नजर आ रहे हैं। हृदय परिवर्तन शुरू हो गया है होना। यहाँ पे देखिए, जैसे कि फुलवारी शरीफ के जो 16 नंबर वार्ड के वार्ड पार्षद है, 16 नंबर वार्ड के जनाब इद्दू साहब, ये पहले विपक्ष में भूमिका निभा रहे थे, विपक्ष को मजबूती दे रहे थे। आज फिर से अपने पुराने साथी जनाब आफ्ताब आलम निवर्तमान चेयरमैन के साथ आए। कैसा लग रहा है सर, जो आप पे कल विपक्ष में नजर आ रहे थे, आफ्ताब आलम की बुराई करने में लगे हुए थे, थोड़ी थोड़ी बात को लेकर चाहे जो भी कमी हुई हो, आज फिर से आए हैं, कम बैक किया है बड़े भाई के साथ में, कैसा लग रहा है? आपसे तो कोई बात ऐसी हुई नहीं है, सिर्फ हुआ है कि 2 लाइट के चलते, मैंने सोरात के चलते जो है हमने भाई से, बस इसके अलावा तो और कोई बात नहीं है। और जब भाई से अगर बड़ भाई हैं तो बाप बेटा में भी गलती होता है, ये तो भाई की बात है। तो एहसास हुआ कि नहीं, बड़ भाई से अगर हो सकता है मिस्टेक हुआ होगा तो अब हम मिस्टेक क्यों करें, अब हम दामन धर ले। इसके अलावा अब क्या दामन, हम तो वादा आपसे किए थे कि जीत के बाद 2 शादी करेंगे, चुनाव कैंसिल हो गया। अरे चुनाव कैंसिल हो गया तो अब तो नया चुनाव हो गया ढंग से, तब तो होगा ढंग से। सही बताइए कि अभी धरे हैं कि गांठ बांध? नहीं, अब एकदम हिम्मत के साथ दावा करते हैं कि जिताने जा रहा हूँ, आज माला पहना दिया भाई को, आज जिता के लाऊंगा, ऐलान है। ऐसा लग रहा है कि आप जो ब्याह की बात किए थे फिर से दोबारा ब्याह हो गया? तो बंद हो गया, अब तो बंद करवा दिया आपने, अब तो बंद करवा दिए, अब क्या होगा? विरोधी लोग सोचते होंगे कि जो एक मजबूती दिया था आप लोगों ने, अकेले छोड़ दिया बेचारे को, कैसा मतलब कुछ अफसोस नहीं लगता? विरोधी लोग का जो है ना, खटिया का पौवा होता है ना, पहले का, वो खटिया का पौवा टूट गया है। अब साला खाली बच रहा था, कोची बच रहा था, बस सीधा बच रहा था, रस्सी जो झुक गया तो कहानी खत्म हो गया, सोडा हो गया। हाँ, अब हम लोग निहुच के हटा दिए हैं कि साइड में रहो। अब कहाँ तक तुमको हम लोग चाह रहे कि अब आओ इधर, नहीं तो तुम्हारा गुंजाइश नहीं है। हाँ, आना है, हाँ, रो के आवे, हंस के आवे, आना है। वो तो बोल रहे हैं कि सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई किधर ही हो जाए, हम लोग को जनता हम लोग के साथ है, परिवर्तन। तो 2 ठो क्या करेंगे, 2 ठो क्या करेंगे, कुछ कर पावेंगे? पब्लिक को धोखा देने वाले आदमी है तो 2 ठो क्या करेंगे? जहाँ 20 ठो 28 गो 26 गो रहेगा तो 2 आदमी क्या करेंगे? कुछ कर पावेंगे? नहीं कर पाएंगे। कुछ जनता नहीं नकार देगा, क्या करेगा उसको? देख सकते हैं कि मैच की तरह हो रहा है, टेस्ट मैच अभी जो खेला जा रहा है फुलवारी की राजनीति में। सर, टेस्ट मैच की तरह आप लोग जो लगातार विकेट पे विकेट गिरा रहे हैं, क्या लगता है कि आने वाले वनडे और T20 में कैसा परफॉर्मेंस होने वाला है? देखिए, हमने पहले भी आपको बताया है कि हम लोगों की जो टीम है, हम लोगों की जो टीम है, काम करने वाली टीम है, काम करने वाले लोग हैं, विकास करने वाले लोग हैं, विकास के बारे में सोचने वाले लोग हैं, सद्भावना समाज में रहे इसके लिए प्रयास करने वाले लोग हैं, अमन चैन रहे, सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी जात, सभी लोगों को साथ लेकर चलने वाले हम लोग हैं। तो और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई विज़न नहीं है, उनका मकसद खुद जीतना भी नहीं है। आप सुनते हैं, उनका नारा एक ही है, आफ्ताब आलम को हराना है। अरे भाई, तो तुम हार रहे हो, आफ्ताब आलम को हराना है, बचा कौन बच गया? बाकी सबका तो बढ़िया बिस्तर बंधा हुआ है पहले ये से। तो यहाँ कोई कंटेस्ट है हम लोगों के बीच में? देखिए, आप चेहरा देख लीजिए यहाँ से वहाँ तक। जब आवाम कोई फैसला कर लेती है फिर उसके आगे किसी का चलता बनता नहीं है। और आवाम का ये फैसला है कि फुलवारी को हम बटने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे, झुकने नहीं देंगे। जो सद्भावना है वो कायम रहेगा, विकास की गाड़ी चलती रहेगी, आवाम का फैसला है। इसलिए सपना देखने वाले आफ्ताब आलम को हराएंगे, ये सपना, किसी का सपना फुलवारी श्री बनाएंगे, ये सपना, किसी का कुछ। इसमें आपको कहीं पर रचनात्मक कोई सोच नजर आती है? कुछ भी नहीं। हम लोगों से जब पूछिएगा तो हम लोग क्या बोलते हैं? हमको विकास करना है, सभी वर्गों का विकास हो, सभी इलाकों का विकास हो, हम लोग सद्भावना के लिए काम करें, हम लोग का ये सोच है। तो ये तो 2 सोच के बीच लड़ाई है, किसी आदमी में लड़ाई नहीं है। ये विचारधारा, 2 विचारधारा है, एक विचारधारा विकास की, एक विचारधारा विनाश की, यही दोनों में झगड़ा है।
और 90% लोग विकास के साथ हैं, तो रिजल्ट बताने की क्या जरूरत है। इद्दू भाई ने कह दिया आपको, पौवा टूट चुका है, रस्सी खाली रह गया है, ठीक है। तो रस्सी का सुने हैं ना, जल जाता है ठनवा, तो वो है। आपको कैस अनवर साहब ने बता दिया, अखिल भाई, जितने लोग यहाँ, जाहिद भाई हैं, मुन्ना है, मिनहाज साहब हैं, नईम भाई हैं, सजाद हैं, इद्दू भाई हैं, जावेद हैं, जितने भी लोग हैं, ये सब आप सब लोगों की बातें आप सुन रहे हैं। ये सब जो चेहरा देख रहे हैं आप, सबको आप देखेंगे कंस्ट्रक्टिव सोच हर जगह वहाँ देखेंगे जहाँ समाज के निर्माण की बात हो, सद्भावना की बात हो। और हम लोगों को तो आप देखते रहते हैं, हम तो बार बार ये बात कहते हैं कि हम लोग का सोच ये नहीं कि फलां को हराएंगे, ये कभी हम नहीं बोलते हैं। अवाम मालिक है, मेरा काम है काम करना, प्रयास करना। और आज जब हमारे पार्षद लोग निर्विरोध चुनते थे 20 साल तक, तो हम बहुत अच्छे थे। आज अवाम वोट दे रही है तो हम सबसे खराब हो गए? नहीं ना हो गए। तो जो लोग इस बात को समझते हैं वो सब लोग यहाँ हम लोग के साथ हैं, एकजुट। और कुछ लोग इधर उधर जो हम भटका देता है लोग, तो क्या आप बताइए, घर में बाल बच्चे भाई भाई होता है टनटुन, तो वो कोई झगड़ा नहीं होता है, वो हुआ फिर एक हो गया आदमी। प्यार मोहब्बत है ये, प्यार में झगड़ा होता है, प्यार में झगड़ा होता है, प्यार में झगड़ा होता है, बड़े भाई छोटे भाई में तकरार होता है। जब प्यार मिलते हैं तो जो एक खुशी होता है, कितना होता है? बहुत खुशी होता है, बहुत। क्या कहेंगे अगले को, एकदम जो आपके जो जिसके पक्ष में आप कल को वोट मांग रहे थे, फिर से कमजोर हो गए, अफसोस नहीं आता है? पब्लिक ने नकारा था, हम भी माना, पब्लिक ने नकार दिया हम लोग को कि नहीं चलेगा, तो हम भी छोड़ दिया। बोल रहे हैं कि पब्लिक हमारे साथ है, आपके जाने आने से कोई फर्क नहीं कौन साथ है? पूरे फुलवारी में हम लोग काम किया, हम लोग के साथ है कि उनके साथ है? काम करने वाले के साथ हम लोग रहता है, ताकत हम लोग के पास है। तो अभी दुनिया चलता है ताकत से, अमेरिका देखते हैं पूरे देश के राज करता है, वैसी आफ्ताब भी फुलवारी में है। अमेरिका है, हाँ, सुपर पावर। जी जी। और यूक्रेन है। हृदय परिवर्तन करके फिर से कम बैक किया है, भाई के साथ आए हैं, मजबूती दिया, कैसा लगा? बहुत खुशी लगा, और इससे ज़्यादा खुशी और आएगा समय पे। जो आवाम इनके साथ इनको वोट दे करके इनको कुर्सी पर बैठा देंगे, उस दिन और खुशी होगी। और जितने भी विरोधी, अब कोई विरोधी रह नहीं किया, विरोधी नहीं रहे, नहीं। दावेदार तो अभी बाकी, वो भी वापस आ ही जाएंगे, मतलब उनका भी हृदय परिवर्तन होना बाकी है, वो भी यानी लग रहा है कि आ जाएंगे। क्या लग रहा है कौसर खान साहब, कहेंगे फुलवारी की राजनीति के बारे में? आप तो राष्ट्रीय लेवल की राजनीति करते हैं, नेशनल लेवल की राजनीति में भी नहीं देख पाते होंगे, कैसा लगा? फुलवारी की आवाम अच्छी है, फुलवारी के पॉलिटिशियन अच्छे हैं, और फुलवारी के लोग अच्छे हैं। इसलिए आज सब एक जगह हुए हैं कि हम लोगों को फुलवारी को विकास कराना है, फुलवारी को अच्छा बनाना है, और अच्छा चेयरमैन हमको बनाना है। इसलिए सब ने निर्णय ले लिया है कि आफ्ताब आलम को वोट दिलवा करके, वोट दे करके चेयरमैन फिर बनाएंगे। इसलिए कि फुलवारी शरीफ आपके पूरे बिहार में नामी है, फुलवारी शरीफ से मिसाल कायम होता है। अगर फुलवारी की आवाम गलत को चुन लेता तो ये फुलवारी की बदनामी होती, फुलवारी की आवाम की बदनामी होती, फुलवारी के पॉलिटिशियन की बदनामी होती। इसलिए सारे लोग, आवाम ने मन बना लिया कि एक ही व्यक्ति है जो अच्छा है, जो विकास कर सकता है, उसका नाम आफ्ताब आलम है। और हम लोग सब बुद्धिजीवी ये मन बना लिया है कि आफ्ताब आलम को भारी मतों से विजय बनाएंगे, ताकि पूरे बिहार में नगर परिषद फिर नंबर 1 में आ जाए। चलिए, आप आवाम के साथ साथ हम तमाम लोग सामाजिक जो भी आदमी हैं, आफ्ताब आलम के नेतृत्व में फुलवारी को देखना चाहते हैं। इसलिए जो भाई जो भटके हुए हैं, मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि वो लोग भी कुछ ही दिनों में आ जाना चाहिए। समाज से हट करके रहेंगे तो सिंगल हो जाएंगे। वो समाज को विरोध करेंगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे? समाज का देन है कि आज हम लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तो समाज की मांग है कि आफ्ताब आलम, समाज की मांग है या फिर क्या है? समाज की तो मांग ही है, और फुलवाड़ी में आफ्ताब आलम का चेहरा किसी से छिपा हुआ नहीं है। बच्चे से लेके बूढ़े तक जानते हैं कि आफ्ताब आलम क्या चीज़ है, समझ गए। और फुलवाड़ी जिस तरह से पहले के हिसाब से आगे बढ़ रहा है, अब पब्लिक इस बार बढ़िया से जीत दिलाए कि और हमारा फुलवाड़ी खूबसूरत हो जाए। चलिए, अब हमारे साथ में फुलवारी शरीफ के जो जाने माने प्रवक्ता के तौर पे जाने जाते हैं, जनाब फायर ब्रांड के नाम से जाने जाते हैं, फायर ब्रांड है कैस अनवर साहब। ये बताइए सर कि पहले आप आए, फिर नईम साहब गए थे, फिर आ गए, फिर इद्दू भाई आ गए, कौन ऐसा जादू टोना कर रहे हैं आप लोग कि सब के सब आ रहे हैं? अब तो लगता है कि जो आपके जो मजबूत नेता है, वो जो विपक्ष में, वो भी लगता है कि आ जाएंगे। कोई जादू टोना कर रहे हैं क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज के इस मुबारक मौके पर जो मिलन समारोह हुआ, सबसे पहले मैं इद्दू भाई और भाई शहजाद वारसी का दिली खैर मकदम करते हुए इन्हें मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने सही वक्त पर सही फैसला लेने का काम किया और भाई आफ्ताब आलम के हाथ को मजबूत बनाने का फैसला लिया। देखिए, लड़ाई यहाँ दो तरफा है। एक तरफ वैसे लोग हैं जो कोई लोग जात की बात कर रहे हैं, कोई लोग धर्म की बात कर रहे हैं,
लेकिन आफ्ताब आलम ने जब से अपने सियासी ज़िंदगी की शुरुआत की, आफ्ताब आलम ने ना किसी धर्म की बात की, ना किसी ज़ात की बात की। आफ्ताब आलम ने पूरे समाज को साथ लेकर चलने का काम किया। आज फुलवारी शरीफ में मैं गर्व के साथ कहता हूँ, फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि फुलवारी शरीफ का कमान आफ्ताब आलम ने उस वक्त संभालने का काम किया जिस घड़ी फुलवारी शरीफ अधिसूचित क्षेत्र समिति हुआ करती थी, जहाँ उस घड़ी एक झाड़ू खरीदने के लिए भी पैसा नहीं था। लेकिन आज फुलवारी शरीफ के चौतरफा गलियों को देखिए, नलियों को देखिए, स्ट्रीट लाइट को देखिए, ये आफ्ताब आलम के अथक प्रयास और जो हमारे पार्षद लोग रहे उनकी मेहनत का नतीजा है कि आज फुलवारी शरीफ चमक रहा है। जमहूरियत है, अवाम मालिक है, अवाम ने ये फैसला ले लिया है कि हम लोगों को वैसे हाथों में फुलवारी शरीफ को सौंपना है जो फुलवारी शरीफ महफूज रह सके, वैसे हाथों को फुलवारी शरीफ को सौंपना है जो फुलवारी शरीफ मजबूत रह सके और चौतरफा तरक्याती काम होते रहे। और अवाम का यह फैसला है। जमहूरियत में अवाम मालिक है और आफ्ताब आलम ने धर्म और जात की परवाह किए बिना तमाम धर्म और तमाम जात, तमाम वर्गों का विकास करने का काम किया, तमाम इलाकों का विकास करने का काम किया। जमहूरियत में अवाम मालिक है, तो अवाम को आज फैसला लेना है कि फुलवारी शरीफ का चेयरमैन कौन हो। और मुझे यकीन है चूंकि फुलवारी शरीफ की सरजमी ईमानदार लोगों की सरजमी है और जिस ईमानदारी के साथ आफ्ताब आलम ने फुलवारी शरीफ का चौतरफा विकास का काम किया, उसी ईमानदारी का सबूत देते हुए फुलवारी शरीफ की एक एक अवाम न बिना जात का परवाह किए हुए, बिना धर्म का परवाह किए हुए फुलवारी शरीफ को विकसित बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आफ्ताब आलम के हक में वोट देकर इन्हें एक बार फिर चेयरमैन बनाने का काम करेगी। चलिए, आवाम की बात हो रही है तो यहाँ पे कुछ आवाम भी बैठे हुए, इनसे भी बात करेंगे। मोहम्मद अली इमाम। अच्छा, एक आवाम के तौर पे फुलवारी शरीफ कैसे लोगों के हाथ में जाना चाहिए जो कि फुलवारी शरीफ को विकास करने में और ज़्यादा अहम योगदान दे? ठीक हो रहा है, जो अभी समर्थन लोग कर रहे हैं सही कर रहे हैं, कादो कीचड़ से बच रहे हैं। पहले ऐसा था रास्ता कि कादो कीचड़ में लोग चलते थे, सब आफ्ताब आलम के बदौलत पूरा फुलवारी में विकास अच्छा हुआ है, अच्छा होगा। तो जनता चुनने वाली है फिर से? जी हाँ। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि जनता इस बार मन बना चुकी है, परिवर्तन की जगह होता है, तनाव होता है, फिर मिल जाता है। जो आवाम है क्या सोचती है फुलवारी शरीफ? फुलवारी शरीफ की जनता आफ्ताब भैया के सब साथ में है, समझेंगे, इसलिए कि वो अच्छे आदमी हैं और बहुत अच्छे से यहाँ काम करते हैं। जितना यहाँ पर हम लोग भाई बैठे हुए हैं सब आफ्ताब भैया के साथ में हैं, इसमें कहूँ पर किंतु और परंतु नहीं है, समझे कि नहीं। आफ्ताब भैया के एकदम जीत एकदम पक्की हार है। 2-4 आदमी इधर से उधर भटक गया तो क्या ये हार जाएंगे? नहीं है, मुश्किल सोचना गलत बात है। 200-400 वोट काट के आदमी क्या करेगा? आफ्ताब भाई को जीतना है और हम लोग जिताएंगे मिलके, कोई माइकल नहीं हरावेगा, ये मेरा वादा है। आफ्ताब भैया जिंदाबाद। देखिए, जोश लोगों में जो जोश भरा हुआ है, ये आप बताइए, आपका नाम? मोहम्मद अली इमाम। मोहम्मद अली इमाम। कैसा काम हुआ है विकास के नाम पे? फिर से आप लोग चुनने वाले क्या करें? ठीक, आफ्ताब आलम को ही चुनना है क्योंकि विकास को आफ्ताब आलम को ही चुनना है क्योंकि ये शुरू से काम करते रहे हैं और आज भी काम कर रहे हैं, इसलिए हम सब साथ। चलिए, यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आप बताइए, आप भी आफ्ताब आलम जी के साथ में काम कर चुके हैं, कैसा लग रहा है जब आप भी कुछ बातों के लिए खफा थे फिर से आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं अभी? हम अच्छा महसूस कर रहे हैं, फुलवाड़ी की आवाम उनके साथ है, तो हम भी तो फुलवाड़ी के आवाम की गिनती में है, तो हम भी इनके साथ हैं। चलिए, देखिए माला भी पहना दिया गया आपको, तो हम नेता खुश हैं, आकर के कम बैक करके खुश हैं। हम खुश हैं, पूरी आवाम फुलवाड़ी की खुश है, तो हम भी खुश हैं। चलिए, अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर वार्ड के वार्ड पार्षद हैं, मिनहाज साहब हैं। सर, जो एक फुलवारी शरीफ में जो माहौल बन रहा है, इलेक्शन आने से पहले जो हृदय परिवर्तन का दौर जारी है, क्या कहेंगे? बहुत ही खुशी की बात है। ये लोग वहाँ जाकर बहुत दुखी थे, मर्माहत थे, कुटित थे। इन लोगों ने फैसला लिया, बहुत ही अच्छा सराहनीय फैसला है, बधाई के पात्र है। इन लोग को दिल से मुबारकबाद देता हूँ। आप फुलवारी की जनता को मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। हम लोग के उम्मीदवार भाई आफ्ताब आलम को हाथ को मजबूत करने का काम किया है। जो पीछे से खेल खेलने का काम कर रहे थे, सांप्रदायिक शक्ति का हाथ को मजबूत करना चाहते थे, उनके सपना को चकनाचूर कर दिया और औंधे मुँह लोग गिर गए। औंधे मुँह गिराने का काम किया है। ऐसे लोग बधाई के पात्र हैं, मैं इनको बधाई देता हूँ ऐसे लोगों को। और भी लोग लगता है कि आने वाले हैं, लाइन में लगे हुए हैं। लाइन में लगे हुए? हाँ, विकास को आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, लाइन में लगे हुए आने वाले लोग। चलिए, आप बताइए सर, कैसा लगता है जब मजबूती मिलती है एक टीम को? ना, मजबूती तो था ही और मजबूती आज भी है, कमजोरी तो था ही नहीं कभी। क्योंकि ये तो हम लोग छोटे भाई थे लोग ना, आफ्ताब भाई हमारे बड़े भाई हैं और छोटे भाई लोग थे, इद्दू भाई या हमारे नईम भाई या जो भी हैं, ये लोग नाराज नहीं थे। ये लोगों ने अफवाह फैलाया कि नाराज है, ये है, लोगों ने अफवाह फैलाने का काम किया है। ऐसा कोई बात नहीं है, नाराज कोई नहीं है। आज सब लोग जितने भी हैं सब आफ्ताब भाई के साथ हैं, क्योंकि बड़े भाई हैं और छोटा भाई थोड़ा नाराज हो ही जाता है, ये चीज़ वो चीज़ कुछ कमी हुई तो नाराज हो गए। आज फिर मान गए। आज हम लोग एक मंच पे खड़े हैं, आज हम लोग एक मंच पे बैठे हुए हैं और हम लोग हिंदू मुस्लिम सब हम लोग एक हैं। ऐसी नहीं कि आज हम लोग हिंदू मुस्लिम सब मिलकर हम लोग आफ्ताब भाई को फुलवारी से जिताने का भारी मतों से काम किए और कर रहे हैं और भारी मतों से जीतेंगे। आफ्ताब आलम भारी मतों से जीतेंगे, वो वहाँ के चेयरमैन रहेंगे।
इनको कोई हरा नहीं सकता है। चलिए अब देखिए यहाँ पे और भी सारे लोगों से बात करना पॉसिबल तो नहीं है, मगर फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे 22 नंबर वार्ड के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हैं जनाब मुमताज़ आरफी साहब। सर कैसा लग रहा है, मुझे जो लगातार जो खुशी का माहौल देखा जा रहा है आप लोगों के ग्रुप में, कैसा क्या कहेंगे? वसीम भाई, इतनी बड़ी खुशी है कि ईद बकरीद से इसको कम नहीं माना जाए, क्योंकि 2800 वार्ड में जितने भी वार्ड पार्षद थे हम लोग एक परिवार की तरह थे हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। कुछ लोग आज सामाजिक तत्व के जो लोग होते हैं जिनका सोच गलत है कि फुलवारी को हम गलत दिशा की तरफ ले जाएं, तो वो आज के डेट में अकेला पड़ गए हैं और वो लोग हमारे परिवार में घुस के हम ही लोगों के भाई को तोड़ने का काम किया, जो कि उस बीच में हमारे कुछ भाई जो बहक गए थे। जब वहाँ जाने के बाद पता चला कि नहीं, इनकी मानसिकता बिल्कुल गलत है, इनका सोच गलत है और फुलवारी शरीफ को ये दूसरी दिशा में ले जाना चाहते हैं, इसलिए वो लोग वापस आ गए हैं। और जो लोग वापस हमारे घर में फिर वापसी हुई है, तो सुबह को भूला और शाम को घर वापसी जिनकी हुई उनको भूला नहीं कहते। तो हम सबसे ज़्यादा धन्यवाद देते हैं हमारे बड़े भाई नईम भाई का, इद्दू भाई का, शहजाद भाई का, कि ये लोग हमारे एक परिवार के अंग थे। कुछ गलत लोगों की वजह से गलतफहमी हो गई थी, जो वहाँ जाने के बाद बिल्कुल आईने की तरह साफ हो गया कि नहीं, हम गलत जगह हैं। अच्छा, कुछ लोग अभी भी बहकावे में आए हुए हैं, तो क्या लगता है कि वो लोग भी वापस करेंगे और आप लोग उनके लिए दरवाज़ा खोले हुए हैं? वसीम भाई, हमने आपको क्या बोला कि हमारा जो 2800 वार्ड का एक टीम है, जो T20 वर्ल्ड कप हम ही लोग ले जाने हैं, दूसरा कोई नहीं है। जो लोग मेरे जो भाई हैं जो गलत बहकावे, वो भी लोग आ रहे हैं। सिर्फ वही गलत मानसिकता के लोग रह जाएंगे, जो अकेले रह जाएंगे, वो लंगड़े लूल्हे पड़ जाएंगे। अब किसी में कीमत पर जो है जनता की आवाम उनको पसंद नहीं कर रही, उनके मनसा को समझ गई है। फिर से आफ्ताब आलम विजय घोषित हो रहे हैं और इतना भारी बहुमत से विजय घोषित हो रहे हैं कि जिनका जवाब नहीं आने वाले कल में आप देख लीजिए। और अभी भी माहौल देख रहे हैं आप, क्लियर बोल्ड हो गए वो। चलिए अब देखिए यहाँ पे खुशी के माहौल पे लोग मिठाई खाते हैं, सेब खा रहे हैं, ये बताइए कि क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से अभी फुलवारी में कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए, यानी घर से बेचारे रूस करके भाई से, गार्जियन लोग से चले गए थे, सभी लोगों को एक ही बात समझ में आया कि कोई घर बचा नहीं है जो आफ्ताब आलम का नाम नहीं आता है। हर घर में आफ्ताब आलम का ही नाम आता है कि वही इस सीट को संभाल सकता है, उनके अलावा कोई से सीट संभलेगा नहीं। इसलिए हमारे जितने भी हमारे इद्दू भाई हैं, नईम भाई हैं, हमारे कैस अनवर भाई थे, सज्जाद भाई हैं, ये सभी लोगों ने विचार किया कि कोई रास्ता बच नहीं रहा है। अगर फुलवारी में हम लोग एकता नहीं रखेंगे तो कल फुलवारी पर बहुत बड़ी आफत आ सकता है। फुलवारी शरीफ नगर परिषद के उप सभापति के दावेदार के प्रतिनिधि बोल लीजिए, 1 नंबर वार्ड के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि के रूप में काम करने वाले जनाब पप्पू चांद भी हैं। सर, कुछ लोग बोल रहे हैं लोगों को अपने खेमे में करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जनता जो है मन बना चुकी है, परिवर्तन इस बार तय करने वाली है, क्या कहें? जनता मालिक है, ठीक है ना, जनता ही के कहने पर लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अपने मन से चले आ रहे हैं। जनता ही जो है ना हड़का रहे हैं कि आप जाइए, न तो आप भी जल जाइएगा, आप भी चले जाइएगा। और आफ्ताब तो आफ्ताब है, आफ्ताब ना रहेगा तो रोशनी मिलेगा क्या? आफ्ताब ना रहेगा तो रोशनी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। नहीं जी, कल तक आफ्ताब था तो फुलवारी 1 नंबर पर था, आज 5 महीना में नहीं है तो 7वां नंबर पर फुलवारी चला गया है। 7वें नंबर जी, पूरे बिहार में कल तक आफ्ताब था तो 1 नंबर में था, आज आफ्ताब 5 महीना से नहीं है तो 7वें नंबर पर है। और कैसे चाहते हैं? अगेंस्ट टीम में अब 2 प्लेयर बच्चे हुए हैं बैटिंग करने के लिए। 3 है, अब अल्लाह जाने वो लोग कब आएंगे, अल्लाह उनको सद्बुद्धि देख के वो लोग भी चले आए। अच्छा, इंतजार में है? अरे सबका मोस्ट वेलकम है, सबका खैर मकदम है, मतलब उनका भी वेलकम करने के लिए आप लोग एकदम दिल से अगर आते हैं तो वेलकम किया एकदम, चाहे लाख है कुछ भी हो जाए। उनका छोटा भाई बड़ा भाई सब तो घर में होते रहता है ना। आपको चैनल से बोला था ना एक बार बहुत पहले कि प्यार दे के देखिए, खुद ब खुद लोग खींचे चले आएंगे। तो वो प्यार देते हैं, आफ्ताब आलम जिनका नाम है वो प्यार देते हैं, इसलिए कि लोग चले आते हैं, इसीलिए खींचे लोग जी, प्यार फिर से खींच लाया जी। जो बच्चे लोग हैं उनको फिर से वो आ जाएंगे देखिएगा ना। लगता है कि इलेक्शन शुरू होने से पहले हाँ, बहुत लोग लाइन में है, पाइपलाइन में है। कैसा लग रहा है फिर से आपको? अच्छा लग रहा है। और क्या चाहते हैं फुलवारी शरीफ के लिए? और क्या फुलवारी शरीफ में आफ्ताब चेयरमैन है, वही रहेंगे। बस उनके अलावा कौन आएगा नया चेहरा? कोई नहीं। चलिए 5 महीना में तैयार 1 नंबर से जितने भी युवा लड़का सब इनके साथ है, सारे धर्म के लोग इनके साथ है, क्योंकि काम किए हुए हैं ना पहले से। नया आएगा वो कैसे काम करेगा कैसे नहीं, कौन जानता है, सब इनको चाहता है।